गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज की क्लास में हम टॉपिक ले रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय अपने आप में संधि से कम टॉपिक नहीं है पढ़ने के नाम पर, कि प्रत्ययों को लेकर के हमें परीक्षा में बहुत से प्रश्न किए जाते हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमसे बहुत भूल हो जाती है उन प्रश्नों को हल करते वक्त। तो आइए आज हम प्रत्यय के ऊपर बात करते हैं कि प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि जब भी हम किसी शब्द में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द के अंतिम स्वर को प्राय शून्य समझा जाना चाहिए। यह मान लेना चाहिए कि उसका अंतिम स्वर नहीं है और उसके बाद उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। हालांकि प्रत्ययों को लेकर कहीं कोई पूरी उसके साथ नियम नहीं बना रखे हैं कि पूरी जहाँ दृढ़ता के साथ कोई ऐसा नियम हो, लेकिन कभी कभार उनको सुविधा के हिसाब से उसमें क्या आता है, बदलाव आ जाता है। मूल शब्द में क्या होता है कि कई बार हम जब किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द के अंतिम स्वर को या तो हटा देते हैं या फिर ऐसा होता है शब्द के प्रारंभिक स्वर जहाँ ह्रस्व होता है वो प्रत्यय जुड़ने पर शब्द का प्रारंभिक स्वर दीर्घ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शब्द का प्रारंभिक स्वर दीर्घ होता है, प्रत्यय जुड़ने पर वो क्या हो जाता है, लघु हो जाता है। तो ढेर सारी बातें ऐसी हैं प्रत्ययों को लेकर जिनको जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं हम प्रत्यय। तो प्रत्यय को परिभाषित करने के नाम पर हमने कहा कि शब्द के बाद जुड़कर, मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला आपका आ जाता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। और दूसरा है हमारा कृत प्रत्यय। पहला तदित प्रत्यय है और दूसरा कृत प्रत्यय। ध्यान दीजिए, तदित प्रत्यय किस में लगते हैं और कृत प्रत्यय किस में लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तदित प्रत्यय किन के अंत में लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? तदित प्रत्यय। और धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, धातु, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय। अब हम ये समझेंगे कि धातु क्या होते हैं। धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो समझने वाली बात हमारी यहाँ ये आती है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा प्रत्यय होता है? तदित प्रत्यय। और धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय होता है। तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तदितांत। तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तदितांत। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। एक बात यहां बीच में फिर समझ लीजिए कि धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप। और क्रिया का मूल रूप का मतलब ये हुआ कि जैसे हम कहते हैं खाना, पीना, सोना, लड़ना, चढ़ना, गिरना, मरना, दौड़ना। आप ध्यान दीजिए कि हर एक क्रियापद के अंत में ना प्रत्यय लगा हुआ है जो कि कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, कर्म कारक का बोध कराता है। यदि इन तमाम क्रियाओं से इस ना को हटा दिया जाए तो जो शेष बचता है वो धातु कहलाता है। जैसे खा, पी, सो, गिर, पढ़, मर, लड़, चढ़, ये क्या कहलाएंगी? धातु। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तदितांत। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत।
बहुत सी परीक्षाओं में हमसे प्रश्न इस ढंग से किया जाता है कि निम्नलिखित में से तदितांत शब्द नहीं है, अर्थात वहां 3 तो तदितांत शब्द हैं और एक कौन सा रहेगा, कृदंत रहेगा। वो हम पहचानेंगे कैसे, वो हम किस तरीके से, किस आधार पर करेंगे, वो यही है कि धातु, अब इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे प्रत्यय, एक प्रत्यय है यही आई, अब प्रत्यय आपका तदित में भी वही आएंगे और कृत में भी वही आएंगे। तदित में भी प्रत्यय वही रहेंगे और कृत में भी प्रत्यय वही रहेंगे। हमारे सामने बात आएगी कि हम उसे पहचाने कैसे। मान ला कि जैसे ये प्रत्यय है आई, हमने इसे शब्द, ये शब्द क्या है, बुरा, बुरा शब्द में हमने आई प्रत्यय जोड़ा, बुरा शब्द में हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द हमारा क्या बन जाता है, बुराई। शब्द कैसा बन गया, बुराई। और बुराई शब्द आपका कौन सा है, ये कृदंत है। कैसा है, कृदंत शब्द है। दूसरी बात और ध्यान रख लें आप कि जब भी कभी हम संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा में या सर्वनाम में या विशेषण में या फिर क्रिया में, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो मेनली ये 4 चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो जब भी हम इनमें कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, चाहे संज्ञा में जोड़ें, चाहे सर्वनाम में जोड़ें, चाहे विशेषण में जोड़ें, चाहे क्रिया में जोड़ें, जब हम उनमें कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो बुराई शब्द अपने आप में कृदंत तो है ही, क्योंकि कृदंत नहीं, तदितांत शब्द है ये, क्योंकि बुरा में लगा हुआ है, बुरा विशेषण है, तदितांत। तो एक तो ये क्या है, तदितांत है, और दूसरी चीज भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कि तदितांत भी है बुराई और भाववाचक संज्ञा भी है। बुरा क्या था, विशेषण, बुरा क्या है, विशेषण। यहां मैं लिख देता हूं, तो बुरा में हमने आई जोड़ा, शब्द बना बुरा, बुराई। बुराई शब्द कैसा है, तदितांत शब्द है और वो भाववाचक संज्ञा है। अब प्रत्यय हमारा वही है, ध्यान दीजिए, पढ़, यहां क्या है, पढ़, पढ़ में हमने क्या जोड़ा, आई, और शब्द हमारा क्या बनता है, पढ़ाई। शब्द क्या बनता है, पढ़ाई। यहां ध्यान दीजिए, ये विशेषण था, लेकिन ये क्या है, धातु, क्योंकि क्रिया का मूल रूप है ये क्या है, धातु। इस पढ़ में हमने आई जोड़ा तो शब्द क्या बना, पढ़ाई। अब पढ़ाई शब्द आपका कैसा है, कृदंत। पढ़ाई शब्द आपका कैसा है, कृदंत। और दूसरा मैंने अभी ये बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में जब भी हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये भी ये पढ़ाई शब्द भी आपका कैसा है, भाववाचक संज्ञा। ये भी कौन सी है, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब सीधी सी बात यह है कि प्रत्ययों को समझने के लिए हमें ये बात ध्यान रख लेनी है कि एग्जाम में हम प्रश्न देखते ही हम उसको कैसे हल करेंगे। कैसे हल करना है, आप बिल्कुल, आप जो भी कोई शब्द जिसका कि हमें ये तय करना है कि ये तदितांत है या कृदंत है, तदितांत और कृदंत में से ही हमें तय करना है, तो आप उस शब्द का प्रत्यय निकालिए और अलग से हटाकर रख दिया आपने। अब मूल शब्द को देखिए, मूल शब्द यदि अगर कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है या कोई विशेषण है, तो जो प्रत्यय आपने साइड में रखा हुआ है डेफिनेटली वो तदित प्रत्यय है, और जो शब्द तदित प्रत्यय से बना है वो निश्चित तौर पर तदितांत होगा। अब यदि आपने वो प्रत्यय निकाल करके साइड में रखा और मूल शब्द बच जाता है कोई धातु, मूल शब्द क्या बच जाता है, धातु, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि जो प्रत्यय आपने निकाला है वो प्रत्यय आपका कौन सा है, कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। तो सबसे बड़ी बात हमें ये समझ में आ जानी चाहिए कि प्रत्यय कहीं भी अलग अलग नहीं रहेंगे। आपके तदित में भी वही प्रत्यय काम आएगा और कृत में भी वही काम आएगा। बस हमें समझना होगा कि ये प्रत्यय आखिर लगा किस चीज में, मूल शब्द को हमें देखना होगा। बार बार मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि यदि अगर हमें सिर्फ ये इतनी सी बात याद रह गई, हमारा प्रत्यय वाला सवाल गलत नहीं हो सकता है, हमारा प्रत्यय से संबंधित प्रश्न हमारा गलत नहीं हो सकता है।
कि मूल शब्द यदि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है तो उसमें लगने वाला प्रत्यय 100% तदित प्रत्यय होगा। मूल शब्द यदि अगर धातु है तो उसमें लगने वाला प्रत्यय कौन सा होगा? कृत प्रत्यय होगा। तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तदितांत। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कृदंत। तो ये बात होती है समझ में। अब हम एक एक प्रत्यय के बारे में बात करते हुए चलते हैं, जहां हम बात सबसे पहले हम कर लेंगे तदित प्रत्यय कि तदित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं और कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें उन 11 भेदों को पढ़ना है, 11 भेदों के से संबंधित उदाहरणों को करना है। कई बार क्या हो जाता है कि हमें बड़ा तनाव सा हो जाता है कि इतना तो हमने संधि में पढ़ा, अब इतना जाकर के हम प्रत्ययों को पढ़ें कि 11 भेद पढ़ें। नहीं, कोई इसमें मतलब जरा सी यदि अगर हम तनाव लेते हैं, हम चीज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमें इन 11 प्रत्ययों को पढ़ते वक्त पता भी नहीं लगेगा कि वो 11 हमें किस ढंग से याद हो गए, कि किस तरीके से हमने उनको कर लिया। कि कोई भी प्रत्यय है, अब जब मान लो प्रत्यय यही है, नी प्रत्यय है ये। अब ये नी प्रत्यय है, यहां मूल शब्द आपका क्या है? शेर। शेर आपको पता है कि ये क्या है? संज्ञा है। मतलब यहां बात आ गई हमारी, शेर में हमने प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी। अब शेर आप जानते हैं पुल्लिंग है, और नी उसमें प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया? शेरनी बन गया। यहां क्या बन गया? शेरनी। क्या बदलाव आ गया? क्या चेंज आ गया? इसको पुल्लिंग से क्या बना दिया इसने? स्त्रीलिंग। तो हम यहाँ इतना सा हमें ये सोचने वाली बात यहाँ ये रहेगी कि ये जो नी प्रत्यय जोड़ा ये तदित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? क्योंकि नाउन में जोड़ा है हमने, संज्ञा में जोड़ा है, तदित प्रत्यय है। और ये प्रत्यय जुड़कर क्या काम कर रहा है? इसको स्त्री बोधक बना रहा है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो नी प्रत्यय है ना, ये स्त्री बोधक तदित प्रत्यय है, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। तो इस आधार पर कि कौन सा प्रत्यय जुड़कर अपना क्या काम करता है, उस आधार पर हम बता सकते हैं कि ये इसमें आपका कौन सा आएगा। इसमें कर्तृवाचक तदित प्रत्यय है, इसमें भाववाचक तदित प्रत्यय है, इसमें संबंधवाचक तदित प्रत्यय है, इसमें स्त्री बोधक तदित प्रत्यय है, इसमें न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय है। तो हम उस आधार पर न्यूनता बोधक, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को कम कराने का बोध कराता है कि बड़े से, और उसको क्या करता है वो लघुता सूचक या फिर उसको कम होने का बात बोध कराता है। जैसे हम ये कहें कि लोटा, अब ये शब्द ही है जैसे लोटा। अब इस लोटा में हमने ईया प्रत्यय जोड़ा, लोटा संज्ञा है, ईया प्रत्यय जोड़ा, और लोटा में ईया, मैंने ये कहा था कि शब्द के प्रारंभिक स्वर में बहुत बार बदलाव आएंगे। कई बार तो क्या होगा, शब्द का प्रारंभिक स्वर जब दीर्घ होगा तो ह्रस्व में बदल जाएगा, कई बार जब प्रारंभिक स्वर ह्रस्व होगा तो वो दीर्घ में बदल जाएगा। यहाँ ऑलरेडी दीर्घ है, लेकिन जब इसमें ईया प्रत्यय जुड़ा तो ये ह्रस्व में बदल जाता है और क्या बन गया? लुटिया। आप ध्यान दीजिए कि लोटा अपने आप में क्या है? बड़ा है, यदि हम आकार के आधार पर बात करें, और लुटिया क्या है? छोटी, तो उसको लघुता सूचक बना दिया। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? न्यूनता बोधक प्रत्यय। अब यही जैसे चोटी, चोटी और चोटी में अगर ईया जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा? चुटिया। शब्द क्या बन जाएगा? चुटिया। लघुता सूचक बना दिया। तो इस आधार पर हमें जरा सा भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम उन 11 भेदों को, मतलब 6 भेद तो इसके और 5 भेद इसके, हम कैसे याद करेंगे। याद करने के ढंग से, रटने के ढंग से मत पढ़िए, समझने के ढंग से पढ़िए। आपको चीजें बेहतर ढंग से वो आपके दिमाग में स्थिर रहेंगी और आप उनको कर पाएंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं तदित प्रत्यय से संबंधित। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसके बाद हम आते हैं तदित प्रत्यय पे। चलिए, तदित प्रत्यय जिसके बारे में हम बात कर ही चुके कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं, और तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तदितांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय के 6 भेद हैं। तदित प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जिनमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, कर्तृवाचक तदित प्रत्यय।
ध्यान दीजिए, नाम से ही पता लग रहा है कर्तृवाचक, कर्तृ का मतलब कर्ता, कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, कि कोई प्रत्यय ऐसा होगा जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ेगा और कर्ता सूचक शब्द का निर्माण कर देगा, तो वो कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। जैसे अब कर्तृवाचक में क्या होगा, कर्ता सूचक, कर्ता सूचक शब्दों का, कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण करने वाले, निर्माण करने वाले प्रत्यय, कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय, ये कर्तृवाचक प्रत्यय होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे आर प्रत्यय है, आर। आर प्रत्यय हम लगाएंगे किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में, और वो किसका निर्माण करेगा, कर्ता सूचक शब्द का निर्माण करेगा। जैसे हम करते हैं लोहा, शब्द क्या है यहाँ, लोहा। लोहा में हम आर प्रत्यय जोड़ते हैं, लोहा में हम प्रत्यय क्या जोड़ते हैं, आर। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि अगर हम स्वरों में हम भाई प्रारंभिक स्वर हो या अंतिम स्वर हो उसमें बदलाव नहीं करते हैं, तो यहाँ लोहा और इसमें आर, आ से आ अगर संधि के नियम के हिसाब से चले तो यहाँ पे आ और यहाँ आ ये मिलके तो आ ही रहेगा, और आपका शब्द बन क्या जाता है फिर हिसाब से, लोहार। आप ध्यान दीजिए, क्या आम प्रचलन में हम ये शब्द बोलते हैं लोहार, नहीं। शब्द का प्रारंभिक स्वर यहाँ दीर्घ है, और जब ये जैसे ये प्रत्यय जुड़ता है तो ये प्रारंभिक स्वर जो है वो किस में बदल जाता है, ह्रस्व स्वर में बदलता है, और आपका शब्द क्या बनेगा फिर, लोहा। यहाँ लोहा में आपने जोड़ा तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, लुहार। इसी तरीके से शब्द क्या है, सोना। सोना में यदि अगर आपने आर जोड़ दिया तो आपका शब्द क्या बनेगा, सुनार, तो आपका शब्द क्या बनेगा, सुनार। कुंभ, कुंभ का अर्थ किससे होता है, मिट्टी से। संज्ञा देखिए, लोहा संज्ञा मटेरियल नाउन में आती है आपकी, द्रव्यवाचक जिसको हम संज्ञा कहें। सोना ये भी आपकी मटेरियल नाउन है, कुंभ मिट्टी ये भी आपकी द्रव्यवाचक में ही आएगी, और कुंभ में हमने आर जोड़ दिया तो आपका शब्द क्या बना, कुम्हार। अब आप यहां ध्यान दीजिए, देखिए मैंने क्या कहा था कि संज्ञा, लोहा क्या है, संज्ञा। संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा आर, और इसने कर्ता सूचक शब्द का निर्माण किया। जो लोहे का काम करता है वो क्या कहला रहा है, लुहार। जो सोने का काम कर रहा है वो क्या कहला रहा है, सुनार। जो मिट्टी से संबंधित काम कर रहा है, मिट्टी के घड़े बनाने का है कुछ भी, वो क्या कहला रहा है, कुम्हार। और जैसे यहीं पे शब्द हमारा बना हुआ है गांव। अब गांव में यदि अगर हम आर प्रत्यय जोड़ देते हैं, गांव में आर प्रत्यय जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए सारे ह्रस्व, यहाँ दीर्घ स्वर थे और इनका यहाँ पे क्या हो जाता है, ह्रस्व, यहाँ भी दीर्घ है। अब गांव से शब्द देखिए क्या बनता है, गंवार। गांव से शब्द क्या बन जाता है, गंवार। आप इस बात को इस ढंग से ना लें, अन्यथा ना लें कि गांव में रहने वाले गंवार होते हैं, उससे कोई बात नहीं है वो कुछ भी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं भाषा की केमिस्ट्री, कि शब्द किस प्रकृति से बना है, किस ढंग से बना है, क्यों बना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में रहने वाले गंवार होते हैं या कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं में जो पहले ये मान्यता थी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो सभ्य हैं, और गांव में थोड़े से क्या हैं, अशिक्षित होने की वजह से उनको इस तरीके का नाम दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ, मेरा उद्देश्य ये है कि ये शब्द बना कैसे है, किस ढंग से बना है। तो उसमें गांव की सी हरकतें करने वाला, मतलब गांव के लोग अशिक्षित हुआ करते थे, तब जाकर ये शब्द बना कहीं गंवार। तो यहाँ पे इस आर प्रत्यय ने हर जगह पे किसका निर्माण किया, किस शब्द का निर्माण किया, कर्ता सूचक शब्द का निर्माण किया। तो ये हुई आर से संबंधित बात। कुछ एक दो और उदाहरण देखिए यहाँ पे। जैसे यदि मैं कहता हूं शब्द है हमारा ईया। अब ईया प्रत्यय कई जगह पे आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा, अलग अलग वो काम करेगा। रस, रस अपने आप में क्या है, यहाँ रस संज्ञा ही है,
कि कौन सा रस, यहाँ पे संज्ञा है। इस रस का मतलब आप जूस से ना लें, आप शेक से ना लें, यहाँ रस का मतलब उससे है आनंद से, जो अनुभूति जो हम काव्य में पढ़ते हैं उससे। रस, रस नाउन के रूप में है, और रस में यदि अगर हम ईया प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यहाँ शब्द क्या बनता है, रसिया। यहाँ शब्द क्या बन जाता है, रसिया। अर्थात रस की अनुभूति करने वाला, अर्थात आनंद लेने वाला, वो क्या कहला रहा है यहाँ, रसिया। दुख, दुख में यदि अगर हमने ईया जोड़ दिया तो जो दुख झेल रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, दुखिया। जो दुख झेल रहा है वो क्या कहलाएगा, दुखिया। बहुत से शब्द हैं, जैसे अब यहीं हम प्रत्यय ले देते हैं ची, ची प्रत्यय है। ची प्रत्यय लगाने पर भी वो किसका निर्माण करेगा, कर्ता सूचक शब्द का। हम मशाल, मशाल नाउन है, संज्ञा है। मशाल में यदि अगर हमने ची जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाता है, मशाल ची, जो मशाल लेकर चल रहा है। मूल शब्द है खजाना, खजाना अपने आप में संज्ञा, खजाना में हमने ची जोड़ दिया तो शब्द आपका क्या बन जाता है, खजानची। शब्द क्या बन जाता है, खजानची। इसी तरीके से प्रत्यय है हमारा, ढेर सारे हम प्रत्यय इसमें ले सकते हैं। प्रत्यय है वाला, वाला। अब वाला की हम बात करें, आप इसको दूध में लगा दीजिए, दूध संज्ञा है, दूध में हमने वाला प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बन जाएगा, दूध वाला। शब्द क्या बन गया, दूध वाला, जो दूध का काम कर रहा है। फल में हमने लगा दिया वाला, फल में हमने क्या लगाया, वाला, तो क्या बन जाएगा, फल वाला, फल वाला। और यहाँ तक कि आप घर में भी लगा दीजिए और घर में आप वाला जोड़ देंगे तो यहाँ शब्द क्या बन जाता है, घर वाला, घर वाला। अब आप इसका मतलब कुछ हास्य के तौर पर इस ढंग से ना निकाल लें कि घर का काम करने वाला, घर वाला। घर वाले का हम अर्थ लेते हैं तो पति के लिए निकलता है, घर का काम करने वाला मतलब पति, उसके लिए नहीं आ रहा, उस संदर्भ में नहीं आया, घर को चलाने वाला। यहाँ इसका अर्थ, घर वाला का अर्थ जो निकलता है वो किससे निकलता है, घर को चलाने वाला। जिसका घर है वो घर वाला। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस किसी की शादी नहीं हुई है तो वो घर वाला नहीं है। उसका घर है तो डेफिनेटली वह घर वाला है, घर को चलाने का जो काम कर रहा है वो घर वाला। तो इस तरीके से हमने आज तदित प्रत्यय में हमने बात करी कर्तृवाचक तदित प्रत्यय की। इसके आगे के 5 भेद हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। 5 भेद जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे और थोड़ा सा गति से पढ़ेंगे। यहाँ शुरुआती क्लास में हमारे लिए ये समझने भर की चीज़ें थी तो इसलिए हमारा कम हो पाया, सिर्फ एक ही प्रत्यय को हम पढ़ पाए, कर्तृवाचक। ध्यान रखिए, बार बार आप इसको देखते रहिएगा वीडियो को, और इसमें आप समझिएगा कि किस ढंग से यहाँ कोई भी प्रत्यय जुड़कर उस मूल शब्द में किस तरीके का बदलाव लाता है। तो बाकी के 5 प्रत्ययों को हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।